नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी खैरागढ़ की, जहां लमती नदी पर करोड़ों की लागत से बनने वाला नया डैम शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर गया। आगे बात करेंगे कोरिया की, जहां मितानिन संघ ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। खबर खैरागढ़ से है, जहां लमती नदी पर 242 करोड़ 77 लाख की लागत से बनने वाला नया डैम शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर गया है। 5 गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर निर्माण रोकने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि ये डैम उनकी पुश्तैनी जमीन और घरों को डुबा देगा, लेकिन विरोध सिर्फ जमीन डुबान तक सीमित नहीं है, पीछे एक टूटा हुआ भरोसा है। दरअसल इसी नदी पर बने प्रधानपाट बैराज की नाकामी ने लोगों के जख्म अभी तक नहीं भरे हैं। कांग्रेस शासन में बना बैराज, जिसका लोकार्पण भाजपा सरकार ने किया था, शुरू से ही खराब हालत में रहा। करोड़ों खर्च होने के बावजूद ये डैम न पानी रोक पाया, न ही ग्रामीणों की उम्मीदें संभाल सका। हाल ही में आई बाढ़ ने उनकी पोल खोल दी। 3 गेट पहले ही टूट चुके हैं और बाकी कभी बिगड़ सकते हैं। गांव बहे, फसलें डूबी और मरम्मत के नाम पर हर साल करोड़ों फूके जा रहे हैं। डैम अब जरूरत नहीं, पिकनिक स्पॉट बन गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या लमती डैम भी उसी रास्ते पर जाएगा? क्या ये भी भ्रष्टाचार और लापरवाही का शिकार होगा? विधायक हर्षिता स्वामी बघेल ने ग्रामीणों का साथ देते हुए बांध निर्माण रोकने की मांग की है, तो वहीं सरपंच कमलेश वर्मा का सुझाव है कि अगर डैम बनाना ही है तो लोकेशन बदली जाए और इसे बद्री खोल में शिफ्ट किया जाए। कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जल संसाधन विभाग को नए सिरे से सर्वे करवाने और ग्रामीणों को शामिल करने के निर्देश दिए हैं। अब देखना है कि क्या सरकार इस बार ग्रामीणों के भरोसे पर खरी उतरेगी या लमती डैम भी प्रधानपाट बैराज की तरह अधूरा सपना बनकर रह जाएगा। 4-5 गांव के लोग अभी हमारे पास आए हैं। वो एक परियोजना से संबंधित जो गांव है उसमें कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनके लिए सर्वे की व्यवस्था है, उसके बारे में जानकारी चाहिए गई थी। तो विभागीय अधिकारियों को भी हमने निर्देशित किया है कि वो गांव में जाएंगे और सर्वे के दौरान सभी लोगों को अपने साथ भी रखेंगे, जानकारी भी देंगे और कुछ उनके ऐसे सुझाव होंगे या कोई ऐसी मांगें होंगी जो कि हम लोग अपने स्तर से कर सकते हैं, तो उसके लिए भी अवश्य उनसे हम सुझाव भी प्राप्त करेंगे और जहाँ से जो भी संभव रहेगा वो सुविधा उन्हें हम प्रदान करेंगे। सर, भूमि पूजन के बारे में जानकारी नहीं दी गई, ऐसा बताया? भूमि पूजन प्रशासकीय स्वीकृति के आधार पर भूमि पूजन दिया गया था और भूमि पूजन और उसकी जो जानकारी थी उसमें मेरे ख्याल से सभी पार्टियों के प्रतिनिधि और सभी लोगों के प्रतिनिधि भी थे वहाँ पे, तो उसमें जानकारी दी गई है। सर, प्रधानपाट बैराज का जर्जर स्थिति है, उसका भी विरोध ग्रामीण कर रहे हैं। इसी परियोजना के अंतर्गत उसमें भी सुधार आने की संभावना रहेगी। अगर ये परियोजना आगे जाती है तो वो भी सुधर जाएगा। आप सबने देखा है, कल लमती नदी में स्टाफ डैम का निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी की शासन है और माननीय मुख्यमंत्री जी आके यहाँ पे विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए। लेकिन यहाँ जो भूमि पूजन हुआ है उसकी स्वीकृति हुई है नहीं हुई है, इसकी जानकारी ना ग्रामीणों को है, ना ग्राम पंचायत के सरपंच को है, ना वहाँ के और भी अन्य जनप्रतिनिधियों को है। आज जब ग्रामीण यहाँ पे भारी मात्रा में आके मेरे पास शिकायत की कि लमती नदी पे स्टाफ डैम बन रहा है और हमें व्यवस्थापन पे हटना पड़ेगा। लछना टोला, एक बार लछना जो गांव है, प्रधानपाट जब बना था तब उनको व्यवस्थापन करके लछना टोला बना दिया गया। एक बार उनको व्यवस्थापित किया गया है, फिर उनको व्यवस्थापन की बात आ रही है और व्यवस्थापन की जानकारी उनको नहीं है, ना ही उनकी भूमि के अधिग्रहण किया गया है। अधिग्रहण किया ही नहीं गया, उनको कोई मुआवजा की बात ही नहीं हो पाई है और सीधा भूमि पूजन हो गया। तो लोगों को धोखे में रख रही है आज भारतीय जनता पार्टी की शासन। और आज प्रधानपाट की बात आपने कही, तो प्रधानपाट आपको बताना चाहूँगी, विगत 10 साल पहले वो जब बना था तब साल भर नहीं हुआ था और वो उसकी गेट जो है टूट चुकी थी। वो डाइवर्शन के लिए उसको बनाया गया था प्रधानपाट। और प्रधानपाट का जब निर्माण हुआ तो आदरणीय रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उस समय उनके ही द्वारा लोकार्पण हुआ। 1 साल नहीं हुआ था और गेट टूट गया।
1 साल में टूटने के बाद या तो मेंटेनेंस का पूरा प्रभार दिया जाता है, जो भी एजेंसी या ठेकेदार उसमें काम करते हैं वो पुनः सुधार करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आज 2024-25 के बजट में भी था, उसके बाद कई बार मांग आती गई, हम लोगों ने भी वहाँ पे सर्वे किया, अधिकारियों के बीच ये बात आई, लेकिन आज तक के कोई भी पहल नहीं हुआ। और स्वीकृत है ये बात सुनने बस को आता है, लेकिन आज तक के उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और आपको बताना चाहूँगी, जब ये बनता है तो 200 गाँव जो है प्रभावित हो रहे हैं, वंचित हो रहे हैं पानी के सिंचाई से, वो उनको लाभ मिलेगा, उसे जल्द से जल्द बनाना चाहिए। खैरागढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत पाल की रिपोर्ट। मितानिन पूर्ण रूप से स्वयंसेवी है एवं उसका उत्तरदायित्व केवल उसके पारा के जन समुदाय के प्रति है। मितानिन किसी भी प्रकार से शासकीय कर्मी नहीं है, अतः किसी भी शासकीय विभाग द्वारा मितानिन के लिए कोई कार्य अनिवार्य अथवा बंधनकारी नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सहयोग देने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग एवं मितानिन कार्यक्रम से जुड़े व्यक्तियों द्वारा भी मितानिन को किसी भी कार्य के लिए बाध्य नहीं किया जाना है। मितानिन की सक्रियता से स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हुआ है, ग्रामीण शिशु मृत्यु दर में भी सुधार हुआ है। मितानिनों स्वास्थ्य पंचायत समुदाय बीच समन्वय बना रहे हैं, प्रारंभिक इलाज में सहयोग करती हैं। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मितानिन संघ के द्वारा अपनी 2 प्रमुख मांगों को लेकर बैकुंठपुर में स्थित प्रेमा बाग धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन कर और बैकुंठपुर शहर से होते हुए कोरिया कलेक्ट्रेट तक विशाल रैली निकालकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम कोरिया कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा की चुनावी घोषणा पत्र में मोदी गारंटी के तहत एनएचएम में सिविलियन करने और स्वास्थ्य मितानिन कर्मियों को मानदेय में 50% की वृद्धि करने की बात कही गई थी, जो आज पर्यंत तक इन मांगों पर कोई विचार या पहल नहीं की गई है, जिससे प्रदेश भर के स्वास्थ्य मितानिन कर्मियों में आक्रोश और रोष है। अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए दूसरा रास्ता अख्तियार करते हुए विरोध आंदोलन एवं रैली के माध्यम से सड़कों पर उतरने को मजबूर हुई हैं। यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो इनका आंदोलन प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन आंदोलन की तरफ अग्रसर होगा। हम आज प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ और प्रशिक्षक संघ के आह्वान पे 7 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं, लेकिन हमारी सुनवाई कहीं पे भी नहीं हो रही है। इस वजह से आज हम जो है मितानिन कार्यक्रम के सभी लोग जो है आज रैली के माध्यम से कलेक्टर मैम को ज्ञापन सौंपेंगे। और इसमें हमारी जो मुख्य मांगे हैं उसमें है मोदी गारंटी के तहत ये घोषणा किया गया था कि सभी मितानिन कार्यक्रम के सभी कर्मियों को एनएचएम में सिविलियन किया जाएगा, लेकिन हमारे इसको ध्यान न देते हुए फिर से SHRC को हटा के दूसरे एनजीओ को दिया जा रहा है। तो ये हमारे साथ धोखा है, इसलिए हम एनजीओ के विरोध में आज ये रैली करते हुए ज्ञापन सौंपेंगे। और दूसरी जो मांगे हैं वो मोदी जी की गारंटी में ही उनके घोषणा पत्र में था कि 50% की वृद्धि करेंगे, तो वो दूसरा मांग है। और इसीलिए हम ये आज रैली के माध्यम से जो है ये विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं और अपने इस ज्ञापन को कलेक्टर मैम को देना चाहते हैं। मुद्दों को लेकर आप लोग यहाँ बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं, आप लोगों का किस बात का विरोध है और क्या मांगे हैं आपकी? जी, हम प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ और प्रशिक्षक संघ के आह्वान पे 7 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे राज्य स्तर पे धरना कर रहे हैं, लेकिन शासन के द्वारा हमारी किसी भी चीज को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और ये मोदी जी के गारंटी में घोषणा किया गया था कि सभी मितानिन कार्यक्रम के सभी कर्मियों को एनएचएम में सिविलियन किया जाएगा, वो भी 22 वर्षों के अनुभव के आधार पे। और लेकिन आज पूरे एक साल हो गए हैं और इसको कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और ये एक एनजीओ से निकाल के हमको दूसरे एनजीओ में फिर से दे रहे हैं। तो ये हम अन्य एनजीओ पे काम नहीं करेंगे। जैसे घोषणा किए थे कि हमको एनएचएम में सिविलियन किया जाएगा, तो उसको सिविलियन की मांग है। और दूसरी उनके घोषणा पत्र में ही ये था कि 50% की वृद्धि किया जाएगा, तो ये दूसरा मांग है हमारा कि हम उसमें हमको जो घोषणा किए हैं तो अपने वादे को पूरा करें। सर, मैं बिंदु पटेल मितानिन कार्यक्रम से हम सब लोग एकत्रित हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। हमारी 2 सूत्रीय मांग है। एक, हम लोग का 50% हम लोग मानदेय में 50% बढ़ोतरी की बात
सरकार की गारंटी थी, और दूसरा था हमको संविलियन करना, जो 2024 से लेके जो 2024 में चुनावी घोषणा के दौरान ही घोषणा किया गया था, जो अभी तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई है। उस मांग को लेके हम लोग बहुत दिन तक समय दिए थे कि आज होगा कल होगा, पर इस बीच ऐसा कोई सूचना उधर से आया नहीं हम लोग को। तो उसी मांग को पूरा करने के लिए हम सब मितानिन बहन एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार 7 तारीख से धरना प्रदर्शन रायपुर में चल रही है, और उन्हीं सब बहनों का सहयोग के लिए हम लोग आज इस प्रेमा बाग प्रांगण में एकत्रित होके हम सब अपनी मांगों को लेके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ से हम लोग अपनी रैली प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट तक जाएंगे और अपना ज्ञापन सौंपेंगे। और जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग अपना धरना प्रदर्शन करते ही रहेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि हमारा मांग पूरी करें, हमारा आवाज शासन तक जाए, और हमारी मांग को पूरी करने का आह्वान है हमारा। कोरिया से सी न्यूज़ संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।